श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। देखिए, अगर हमें जीवन में सच्ची शांति चाहिए और पूर्ण अपने प्रभु पर निर्भरता चाहिए, आप समझें इस बात पर। अभी हम कहीं न कहीं मन से बहुत अपने ऐसे स्थान बनाए हैं कि जहाँ पर हम निर्भर हैं, हमें उनसे आस लगी हुई है कि जब ऐसा वक्त आ जाएगा तो ये हमारी रक्षा कर देंगे, यहाँ से हमें कोई सहायता मिल जाएगी। बहुत सूक्ष्म विषय है और साधक ध्यान देकर आप सुनेंगे। और ये एक गलती, यही मात्र एक ऐसी गलती है जो आपको आपके इष्ट देव से दूर किए हुए। पूर्ण निर्भर अपने उपास्य देव पर ही साधक को होना चाहिए और तभी साधक की साधना पूर्ण मानी जाती है। नहीं तो आप देखें, हमारे कितने आश्रय हैं, हम बहुत जगह से आशा लिए हुए बैठे हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान सुन लें कि जब भी आप पर ऐसी स्थिति आएगी, बहुत बड़ी विपरीत स्थिति आएगी, बहुत बड़ी प्रतिकूलता आएगी, आपके कोई भी काम आने वाला नहीं है। अरे जो लोग खुद मरण धर्मा हैं, खुद दूसरे पर आश्रित हैं, खुद अपना अहंकार लिए हुए डोल रहे हैं, जो खुद भगवान से विमुख हैं, वो आपकी क्या सहायता करेंगे। साधक को पूर्ण अपने उपास्य देव पर ही निर्भर रहना चाहिए, दृढ़ आश्रय होना चाहिए, ये ध्यान रखें। अब आप कहेंगे ये तो हो ही नहीं हमसे रहा है। इसके लिए आपको ऐसे महापुरुष का सत्संग सुनना होगा जिससे आपकी भक्ति में दृढ़ता आए, विश्वास आए। ऐसे महापुरुष से, हम जैसे साधकों का नहीं, ये ध्यान रखना, क्योंकि हम उनकी ही बात आपको बता रहे हैं। आप अधिक से अधिक नाम जप करिए, आपकी समझ में खुद आ जाएगा कि कौन महापुरुष है, कौन हमें इस दुखमय संसार से निकाल सकेगा। ये नाम जप से आएगा और कोई रास्ता नहीं। आप अधिक से अधिक नाम जप कीजिए, नाम पकड़ लीजिए। ये बार बार आप समझें, नाम एक ऐसी औषधि है जो इस दुखमय संसार की दवा है। नहीं तो आप ध्यान दें कि जिनसे हम राग किए बैठे हैं, जब उन पे कोई विपत्ति प्रतिकूलता आएगी या वो हमसे काल भगवान के द्वारा, माया के द्वारा हमसे अलग किए जाएंगे, तो हमें अपार दुख होगा। ये बात आप पहले से क्यों नहीं सोचते? भयभीत हो जाना चाहिए इस संसार से, भगवान की तरफ भागना चाहिए। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, आपकी निर्भरता बढ़ती चली जाएगी आप जितना नाम जप करेंगे। बहुत साधक कहते हैं हम नाम जप करते हैं तो हमें भय लगता है, हमें अशांति लगती है, हमारा मन नहीं लगता। अरे अभी आपके उपास्य देव में विश्वास दृढ़ नहीं हुआ है, ध्यान रखें। नहीं तो सारे जगत की ममता एक तरफ और इष्ट देव की ममता एक तरफ हो जाती है। वो अपने प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है। ये परिपक्व साधक का लक्षण है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें अधिक से अधिक भगवान के नाम का ही आश्रय लेना होगा। जो भी आपके उपास्य देव हैं, उनका अधिक से अधिक नाम जप कीजिए। उपास्य देव में, इष्ट देव में भेद नहीं है, ये ध्यान रखें। और नित्य आप सत्संग सुनिए,
जिस वाणी से आपको लाभ हो, भगवान के मार्ग में आपका विश्वास दृढ़ हो। भगवान के मार्ग में विश्वास दृढ़ होने से ही काम बनेगा, आप समझें। और नहीं तो हम आपको बता रहे हैं कि जब तक हम इस सांसारिक प्रपंच में फंसे हुए हैं, हमारे दुखों को कोई मिटा नहीं सकता, कोई भी नहीं। जितना आप फंसते चले जाएंगे उतना आप समझ लो अपने ऊपर दुख लाद रहे हैं। भविष्य में आप दुखी होने वाले हैं। भले ही बाहर से हम सांसारिक कार्यों में लगे रहें, किसी महापुरुष की जब हम आज्ञा से चलने लगते हैं तो वही सांसारिक कार्य हम करते रहते हैं। ऐसी बात नहीं हम छोड़कर भाग जाते हैं एकांत जंगल में। आप कहाँ जाओगे? आपका मन ही आपको कहीं रुकने नहीं देगा। आप इस स्थूल शरीर को अगर हम सोच रहे हैं प्रपंच से अलग ले जाएंगे तो आपका सूक्ष्म शरीर आप पर हावी हो जाएगा, आप रुक नहीं सकते। अगर आप महापुरुष की आज्ञा में चलेंगे तो सबसे बड़ा आपको लाभ ये होगा कि आपके उपास्य देव में श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी, विश्वास दृढ़ हो जाएगा। और महापुरुष वही बात कहते हैं जो उनके जीवन में, जो उनके जीवन का खुद का अनुभव होता है। हम खुद से शास्त्र नहीं, शास्त्रों का अध्ययन करके हम गलत अर्थ भी निकाल सकते हैं। हम अपने अंतःकरण के अनुरूप ही शास्त्र के भाव लेते हैं, ये ध्यान रखना। हम वो बात उसमें नहीं पकड़ पाएंगे जो महापुरुष हमें पकड़ा देते हैं। तो हम अधिक से अधिक पहले नाम जप करें। आप नाम में लगिए, अधिक से अधिक नाम जप करिए तो आगे का मार्ग आपका खुलता चला जाएगा। आप इस बात पर विश्वास करें। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ है, इतनी सामर्थ है कि भगवान भी उसकी महिमा का वखान नहीं कर सकते। आप नाम जप करिए अधिक से अधिक, जितना हो सके। चलते फिरते उठते बैठते आप नाम जप करिए। यही संसारिक कार्य आपको भार नहीं लगेंगे, आप कर्तव्य समझकर और प्रसन्नता से आपके होने लगेंगे और उपास्य देव में प्रीति होने लगेगी। अभी जो हम कर रहे हैं वो उसका लक्ष्य है, अपने विषय भोग के लिए कर रहे हैं। फिर आप अपने उपास्य देव के लिए वही कार्य करने लगेंगे और आपकी प्रसन्नता बढ़ने लगेगी। आप समझें, हमारे दुख का कारण यही है कि हम संसार में राग किए बैठे हैं, आसक्ति। और यही आसक्ति दुख देने वाली है। ये आसक्ति अगर कोई मिटा सकता है तो महापुरुष के वचन ही मिटा सकते हैं, आपके इष्ट देव ही मिटा सकते हैं। इष्ट देव में श्रद्धा तभी होगी जब आप किसी महापुरुष के पीछे पीछे चलेंगे, उनकी बाणी को आप पकड़ लेंगे, नाम जप करने लगेंगे, ये दो काम करने लगेंगे आप, तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको फिर कुछ भी देखना नहीं, कुछ भी सुनना नहीं। महापुरुष की बाणी पकड़ लो, नाम पकड़ लो, आगे का रास्ता आपका खुल जाएगा। सबके हृदय में भगवान ही बैठे हैं, वो आपकी बात समझ रहे हैं, आप भीतर से क्या चाह रहे हैं वही आपको वो देने लगते हैं। आप बिल्कुल निर्भय रहिए, वो आपके पास में ही हैं, आपके साथ में ही हैं, वो वही देने लगते हैं जो आप चाहते हैं। आप ज्यों ही प्रभु की तरफ बढ़ेंगे, प्रभु आपको दूसरे से प्रेरणा कराने लगेंगे, सब सहयोग करने लगेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत निर्भय हो जाए। आप नाम पकड़िए, महापुरुष की बाणी पकड़िए। तो जितने भी साधक हैं, अगर वास्तव में हमें इस दुख प्रपंच से छूटना है और सच्चा सुख चाहिए, वो भजन में ही है। और अगर हमें ये सुख चाहिए तो हमें अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करना है। तो जितने भी साधक हैं, आज से ही अधिक से अधिक भगवान के नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।